नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आईटी स्टडी चैनल पर। हमने पिछली क्लास में पढ़ाई की थी मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, माप और मापक औजार। तो उसमें आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था -40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो लास्ट चैप्टर अपन पढ़ रहे थे कल की कक्षा में तापमान का मापन। क्या पढ़ रहे थे? तापमान का मापन। चलो इसको एक बार और समझ लो। तापमान का मापन क्या होता है कि तापमान का मापन में तापमापी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सेंटीग्रेड, केल्विन, र्यूमर और फ़ारेनहाइट। दोबारा देख लेना। सेंटीग्रेड सी से व्यक्त करेंगे, ठीक है। फ़ारेनहाइट को एफ से, साथ के साथ कॉपी में नोट कर लीजिए। सेंटीग्रेड को सी से, एफ फ़ारेनहाइट को, और के से केल्विन को, आर से र्यूमर को। इसका एक सूत्र था, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सी बटे कितना था? 100 था। साथ के साथ लिख दीजिए भाई, एफ माइनस 32 बटे 180, के माइनस 273 बटे 100, और इधर कट जाएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर बटे 80, ठीक है। सी बटे 100, एफ माइनस 32 बटे 180, के माइनस 273 बटे 100 और आर बटे 80। कल आपको ये बताया था कि ये 20 से कट रहा है, तो 20 पंजे 100, 20 9 180, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। तो नया सूत्र बन के क्या आ जाएगा? इधर देख लीजिए, सी बटे 5, एफ माइनस 32 बटे 9, के माइनस 273 बटे 5 और आर बटे 4। ये नया बन के आ गया। नया बन के क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। तो आप दोनों से निकाल सकते हो। आपको इजी ये लगता है तो इससे निकाल लीजिए, वो लगता है तो उससे निकाल लीजिए। इसमें देखिए बराबर का चिन्ह है बीच बीच में। ये पारस्परिक संबंध बताता है कि सेंटीग्रेड का मान ये है तो उस स्थिति में फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा। यदि फ़ारेनहाइट का मान ये है तो केल्विन का क्या होगा, और सेंटीग्रेड का ये है तो र्यूमर का क्या होगा। मतलब एक मान यदि दिया हुआ हो तो जैसे ये मान दिया हुआ है तो ये मान निकाल सकते हैं। इससे केल्विन का भी निकाल सकते हैं, इससे र्यूमर का भी निकाल सकते हैं। तापमान की जो इकाई होती है वो क्या होती है? डिग्री होती है। क्या होती है? डिग्री होती है। क्या होती है? डिग्री होती है। ध्यान रखना, ये परीक्षा में आता है। तापमान की इकाई क्या होती है? डिग्री होती है। और तापमान वह संख्या है जो किसी मानी हुई पैमाने पर वस्तुओं के ताप की स्थिति को बताती है। मानी हुई पैमाने पर वस्तुओं की ताप की स्थिति को क्या करती है? बताती है। तो आपको ध्यान रखना है, सेंटीग्रेड को सी से, फ़ारेनहाइट को एफ से, केल्विन को के से, र्यूमर को आर से करते हैं। तो इस प्रश्न को सबसे पहले अपन हल करते हैं। मैं आज आपको इसके 4-5 क्वेश्चन निकाल के दिखा देते हैं। माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है। माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है। तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं रहा, ठीक है। इसका तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बारे में पूछा है तो इधर देख लीजिए। सभी कुछ नहीं करना है, जो सेम है ना इसको देख लो केवल। सी दिया हुआ है कितना है? 40, तो माइनस के 40 लिख दो। बट्टे कितने हैं? 5 है तो 5 लिख दो, डायरेक्ट लिख दीजिए। एफ का एफ लिख दीजिए, माइनस 32 बटे 9 लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? पानी नहीं चाहिए भाई, इसमें तो क्या दिक्कत है? सी की जगह सी रखा है और सेम टू सेम उतार दिया। अगली बात, चलो इसको इससे कर सकता है क्या? कर सकता है बिल्कुल आसानी से। क्या दिक्कत है? 5 एकम 5, 5 बटे 40, लेकिन ये माइनस के रहेंगे तो माइनस 8 बटे 1 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9। अब इसका क्या करना है? वज्र गुणन करना है। क्या करना है? वज्र गुणन। वज्र गुणन क्या होता है? ये वाली संख्या इसका हर इसके अंश से गुणा होगा और इसका जो अंश है इसके हर से गुणा होगा। देखो यहाँ पे कैसे होगा। 9 × 72, माइनस के 72 बराबर एक एफ का मतलब कुछ नहीं तो 32 का मतलब कुछ नहीं, तो एफ माइनस क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एफ माइनस 32 कर लीजिए। एफ का मान तो ये एफ इधर है तो ये इधर आ जाएगा, तो एफ इधर, चलो उधर ही ले लेते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा तो इधर देखो। एफ माइनस एफ 72 बराबर एफ माइनस 32, ठीक है। तो माइनस के 72, माइनस के 32 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 32। तो एफ बराबर, चलो एफ बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 72 में से 32 गए तो माइनस के 40। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये आ गया आपका उत्तर कि माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गए तो फ़ारेनहाइट भी कितना होगा? माइनस का 40 ही होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा पूछता है
कि माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फारेनहाइट होता है। यदि आपको निकालना आता है तो आप निकाल सकते हैं या डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि कॉमन होता है कि माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फारेनहाइट भी माइनस का 40 ही आएगा। तो सेकंड चीज आपको उस दूसरे सूत्र से निकाल के आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। इधर देख लीजिए आप 2 मिनट लगेंगे केवल। c बटे क्या है 100 है, कितना है 100, और f माइनस कितना है 32 बटे 180। चलो इसको भी देख लेते हैं। c कितना है माइनस के 40 है, साहब 100 का 100 लिख दिया, साहब f माइनस 32 लिख दिया और बटे 180 कर दिया। नई चीज कुछ नहीं की, बस c का मान c की जगह रख दिया। फिर ये कर सकता है ना, कर सकता है ना, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 माइनस का 2 और 20 पंजे 100, 5 आ गया। f माइनस कितना हो गया 32 बटे 180 हो गया। वज्र गुणन कर दो, वज्र गुणन करेंगे ना तो ये इधर इसको कर लो, यहां से कर लो 5f माइनस 5 को 32 से 30 पर 150 होता है, 30 पंजे 150, 5 दूनी 10, कितना हो गया 160, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस -2 को 180। वज्र गुणन क्या होता है, इसका अंश इसके हर से और इसका हर इसके अंश से गुणा होता है। तो माइनस के 2 को 180 से करेंगे तो माइनस के कितने आ गए 360। माइनस के कैसे पता है ना कि माइनस के 2 थे। अब इसका f अपन को तो f ज्ञात करना है ना, तो 5f बराबर माइनस का 180 पक्षांतर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं पक्षांतर, माइनस के 360 और ये माइनस के क्या हो जाएगा तो जाके प्लस। एक चीज का ध्यान रखना इसमें, पक्षांतर करते समय यदि संख्या इधर से इधर जाती है तो इन प्लस माइनस के चिन्हों में बदलाव होता है। यदि माइनस ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस होगा, यदि माइनस इधर गया तो प्लस होगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस के 360 में से एक प्लस के 160 गए तो कितने बचे, माइनस के 200 निकालना भाई, 0 से 0, 6 का 6 का 0, 3 एकम 3 में से एक गया तो 2, तो 5 f था तो ये 5 यहाँ लिख जाएगा। कितना आ जाएगा f बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 40। वही उत्तर आ गया ना। अरे भाई सेम उत्तर है ना, उसमें कोई अंतर आएगा नहीं आया तो फिर चलो ठीक है, समझ गए आप। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेंटीग्रेड फारेनहाइट का निकाल लिया हम, तो सेंटीग्रेड और केल्विन का ले लेते हैं हम। सेंटीग्रेड ले लीजिए आप 117 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन का मान क्या होगा। आपको ध्यान दीजिए इधर कुछ नहीं करना है, केवल सूत्र लिख लीजिए आप, c बटे 100 किसी से भी ले लीजिए, c बटे 5 ले लीजिए या c बटे 100 ले लीजिए। लेकिन आप c बटे 5 लेते हो तो f माइनस 32 बटे 9 लीजिए, और c बटे 100 लेते हो तो f माइनस 32 बटे 180। इसी प्रकार c बटे 100 आ गया तो k बराबर क्या आएगा, k माइनस 273 बटे कितना आएगा 100 आ जाएगा। इसकी मान की जगह ये मान की देखो मान रख दो 117 बटे 100 हो गया, ठीक है। k माइनस 273 बटे कितना हो जाएगा 100 हो गया। कोई डाउट है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया, 117 को उठा के c का मान की जगह रखा है। इस वज्र गुणन कर दो भाई, वज्र गुणन तो जानते हो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको पहले इसको कर लो 100 के माइनस 273 डबल जीरो, भाई 100 को 273 से गुणा कर दिया और k को इससे कर दिया, इसको इससे गुणा कर दो 117 डबल जीरो। अब देखो आपको एक चीज बताऊं, ये 100 ले लिया ना अपन ने यहाँ पे, ये फायदे में रहा कि डबल जीरो से काटना पीटना सही रहेगा। 5 और 9 लेते ना तो अपन को काटने में दिक्कत भी आ सकती थी। तो अब ये देखो अपन को तो k चाहिए ना, तो k को इधर रख लिया, k को इधर रख लिया, 100 के बराबर कितना करना अपने को, तो 11700 तो है। ये माइनस का पक्षांतर करना है, पक्षांतर करते हैं तब क्या हो जाता है, माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 273 बटे 0 हो जाता है। फिर बराबर कर दो इनको भाई, 2 जीरो की 2 जीरो हो गई, 3 और 7 10 की 0, हासिल बच गई 1, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है, 1 और 2 3, 100 के यहां तक आ गया। इधर देख लो 100 के बराबर 39 103 आ गया, तो के बराबर क्या आ जाएगा भाई 39 1 2 3 0 बटे 100। उत्तर क्या आ गया भाई के का उत्तर क्या आ गया भाई 390। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 390 कितना आ गया 390। तो के बराबर कितना अपन लिख सकते हैं ना, के बराबर कितना हो जाएगा 390 डिग्री केल्विन। तो 117 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो केल्विन कितना होगा 390 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन आपको, चलो एक फारेनहाइट का और करा देता हूं, ध्यान दो इधर। कोई चीज समझ में नहीं है ना तो आप कमेंट बॉक्स पे या डिस्क्रिप्शन में, हम किसी भी ट्रेड का आप चैप्टर पढ़ रहे हो, किसी भी ट्रेड का
तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देते हैं, वो व्हाट्सएप का भी होता है, हमारे टेलीग्राम फेसबुक सबके लिंक होते हैं, उस पर आप क्लिक कीजिए और आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो, आप ऐसा है संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो आपको जवाब 100% हमारे टीम के द्वारा दिया जाएगा। तो आप जो भी टीचर के है उसके सबके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होता है, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद में आपको वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो संबंधित टीचर आपको जरूर जवाब देगा, ये हम वादा करते हैं आपसे। चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं, 95 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलोगे, 95 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो तो क्या लेंगे भाई, c/5, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है, f-32/9 ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, जो सूत्र मैंने बताया था ना, जो भी लिखाया था, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप उसका चलो इसका मैं कर देता हूँ ना पूरा, k-273/5 और r/4। अब इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये सूत्र आपको याद रहे, कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं, हल करो भाई, अपन को कितना चाहिए था, केवल ये चाहिए, दो मान, एक मान दिया हुआ है, एक निकालना है, तो c की जगह क्या कर दोगे, 95, 95 क्या है, किसका मान है, सेंटीग्रेड का, सेंटीग्रेड में सेंटीग्रेड लिख दिया, f माइनस कितना कर दिया, 32/9 कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं करना, 5 × 5 19 बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यदि आप जानते हो तो, भाई 20×5 100 होते हैं, एक कम चल रहा है तो 19 हो गया, क्लियर बात है, तो 19 बट्टे कितना हो गया, 1 बराबर f माइनस 32/9 हो गया। चलो इधर देख लो, इधर देख लो, वज्र गुणन करेंगे 19 का 9 में और 1 का इसमें, तो f माइनस 32, भाई 1 को f से गुणा करोगे तो 1 f आएगा और 32 को 32 आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो f माइनस 32, 19 को 9 से करो, 9 एकम 9, सॉरी 9 नाम 81, 9 नाम 81, असली बच गई 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितने होते भाई, 9 और 9 एकम 9 नाम 81, 8 बच गए, 9 और 9 और 8 17, 171 आ गया, 171 आ गया, तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा साहब 171, तो ये माइनस का ये है, तो ये इधर पक्षांतर करने पर, हमेशा मैं दोबारा बता रहा हूँ ध्यान रखना, यदि आप पक्षांतर करते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है, ये क्या था माइनस का, तो प्लस कितना हो गया 32 हो गया, तो f बराबर कितना हो गया, 2 और 1 3 और 7 3 10 का 0, सही है ना, 2 और 1 3 7 1 10 का 0, समझ गई, 1 और 1 और 1 2, 203 आ जाएगा, इसका मतलब 95 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, 203 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, क्लियर है भाई, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी कैसे निकाला है, जो आप एक और बता देता हूं आपको मैं, 212 डिग्री, 212 डिग्री ले लेते हैं अपन फ़ारेनहाइट, इस बार फ़ारेनहाइट ले लेते हैं, वो केल्विन और रीमर का तो बिल्कुल इजी है, ये भी इजी है, आपको सूत्र आता है तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेंटीग्रेड क्या होगा, कुछ नहीं करना, इधर देख लो क्या था सूत्र भाई, c/100 या 5 ले, चलो मैं 100 ले लेता हूँ इसको, f माइनस 32/180, ये कह रहा है कि 212 डिग्री क्या है, फ़ारेनहाइट है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे लिखना है, फ़ारेनहाइट ये ना, तो c/100 लिख दिया, c/100 लिख दिया, दोबारा c/100 लिख दिया, f को तो क्यों लिखना है, f को 212 लिखिए ना, माइनस 32 लिख दो और 180 लिख दो, ठीक है, आ रहा है समझ में, तो 212 में से 32 निकाल दो भाई, c/100 रहने दो, 212 में से 32 गए तो 180, हिमांक का उतनांक अभी बताता हूँ, हिमांक के उतनांक भी 180/180, 180 से 180 हो गया समाप्त, 1/1 बच गया, तो c बराबर क्या आ गया, 100 आ गया, c बराबर क्या आ गया, 100 आ गया, मतलब c बराबर 100 आ गया, इधर देख लो भाई, पानी का एक होता है हिमांक, एक क्या होता है हिमांक, समझ में इसको बहुत अच्छा है, एक होता है क्वथनांक, एक क्या होता है क्वथनांक, हिमांक होगा, इधर शायद कर सकते हैं तो इधर ही देख लो आप, हिमांक होगा यदि सेंटीग्रेड में है, सेंटीग्रेड में तो हिमांक होगा 0 और फ़ारेनहाइट में है तो होगा कितना 32, कितना होगा 32, ये फ़ारेनहाइट में है तो हिमांक कितना होगा इसका 32, सॉरी 32 होगा फ़ारेनहाइट में, तो और क्वथनांक कितना होगा सेंटीग्रेड में 100 और फ़ारेनहाइट कितना होगा 180,
इसको एक तरह से यहाँ से समझो यार, आपके समझ में सही नहीं है होगा। यहाँ देखो थोड़ा सा मैंने भी उधर दिखा दिया आपको, इधर देख लो, ये लिखो आप हिमांक, ठीक, यहाँ समझो अच्छी तरह देखो, ये लिख दो क्वथनांक, ठीक है। इधर रख लो सेंटीग्रेड और इधर रख लेते हैं अपन फारेनहाइट, आगे बस बस इधर रख लो सेंटीग्रेड, इधर रख लो फारेनहाइट, फारेनहाइट डिग्री और लगा दो। कब हिमांक कितना होगा 0 डिग्री, तो फारेनहाइट में कितना होगा 32 डिग्री। क्वथनांक इधर 100 डिग्री होगा, ये कितना होगा 212 डिग्री। अब समझना इसका और इसका अंतर कितना हुआ 180, इसका और इसका अंतर कितना हुआ 100 हुआ ना, 100 100 180, ठीक है। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर बोले तो 180 बटे 100 कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड निकाले तो कितना आ जाएगा 9 बटे 5 आ जाएगा। भाई अभी आपने निकाला था कि 212 डिग्री यदि फारेनहाइट हो तो सेंटीग्रेड कितना होता है 100। चलो एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको, आप कहोगे सर कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो मामला तो नहीं चल रहा, तो अपन ऐसा करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड रख लेते हैं, तो फारेनहाइट का मान बता दो, उल्टा कर दिया। उत्तर उत्तर तो आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, क्योंकि अभी आपने फारेनहाइट से सेंटीग्रेड निकाला था ना। तो देखो सी की जगह क्या रखते हैं, सी बटे 100 और एफ माइनस 32 बटे 180। सी का मान कितना है 100 बटे 100 कर दिया, एफ माइनस 32 बटे 180 कर दिया। अब देख लो बिल्कुल लीजिए 100 से 100 कट गया, 1 बटा 1 कभी भी जीरो नहीं आता, 1 बटा 1, एफ माइनस 32, एफ को 1 से गुणा किया एफ आ गया, और 1 को 32 से गुणा किया तो 32 आ गया, 1 को 180 से करोगे तो 180 आ गया। बिल्कुल आसान है। कहीं दिक्कत आए तो समझ लो सी की जगह 100, सी का मान 100 था 100 लिख दिया, एफ माइनस 32 बटे 180 कर दिया। आगे बात समझ में। अब देखो ये क्या था, मैंने क्या कहा था, पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं पक्षांतर, पक्षांतर में माइनस का क्या हो जाता है, इस माइनस जो ये माइनस इसका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 180 प्लस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 2 का 2 8 और 3 11, 80 बच गई, 1 और 1 और 1 2, 212 डिग्री फारेनहाइट आ गया, 212 डिग्री क्या आ गया फारेनहाइट आ गया। क्लियर है। आपको कोई भी संबंधित समस्या हो तो आप, मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे, तो आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको किसी भी डिग्री का सेंटीग्रेड निकालना हो या फारेनहाइट निकालना हो, आपसे नहीं निकल रहा है तो हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपको उत्तर आपको उस व्हाट्सएप के माध्यम से दे देंगे, या फिर नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका ये उत्तर मिलेगा। 100% बात है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और इससे पहले देखने से पहले आप एक बार हमारी जो फर्स्ट क्लास हमने ली है वो भी आप देखिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।